अस्सलामु अलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की आम आदमी को रिलीफ देने के इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, हुकूमत ने कोरोना वबा से निमटने के लिए मिसाली इक़दामात किए और हुकूमत अशियाए खुर्दनोश और पेट्रोलियम की कीमतें कम रखने के लिए इक़दामात कर रही है। मुआशी तरक्की के लिए अहम मैक्रो इकोनॉमिक अशारियों के इस्तेहकाम पर भरपूर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम ग्रोथ पर गामजन कर दिया है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का ट्विटर पैगाम में कहना था कि मुल्क की बरामदात, ज़रई पैदावार, टैक्स वसूली, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और तस्सीलात ज़र में इजाफा हुआ है। जरदारी, मरियम और शहबाज को रिलीफ नहीं मिलेगा। नैब ऑर्डिनेंस में दोबारा तरमीम। कौमी एहतसाब ब्यूरो का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत धोखाधड़ी और फ्रॉड के केसेस वापस नैब के सुपुर्द कर दिए गए, जबकि मुजारबा केसेस भी वापस नैब को सौंप दिए गए। पाकिस्तान में महंगाई का जिन बेकाबू, हुकूमत ने अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया। मुल्क में चीनी की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चीनी की एक्स मिल कीमत 4 रुपए से बढ़कर 119 रुपए हो गई, जबकि होलसेल में चीनी की कीमत 121 रुपए हो गई है। अदालत ने शहबाज गिल के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। शहबाज गिल के नुमाइंदे के पेश होने पर उनके वारंट गिरफ्तारी मंसूख किए गए। एडिशनल सेशन जज ने शहबाज गिल के खिलाफ निजी कंपनी की जानिब से दायर केस की समाअत में अदम पेशी पर उनके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। सिंध हाई कोर्ट ने कराची किला के सदर में गैर कानूनी इमारत 4 मंजिला मक्का टावर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अब गैर कानूनी इमारतों की इजाजत देने वाले तमाम अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अदालत आलिया ने तमाम करप्ट अफसरान के नाम तलब कर लिए। अफसरान जिंदा हों या मुर्दा, हाजिर, सर्विस या रिटायर्ड, सबके नाम बताए जाएंगे। आलमी मालियाती फंड के साथ मामला तय पा गए। मुशीर खजाना शौकत अली ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि IMF के साथ मुआहदा इसी हफ्ते हो जाएगा। हमारा काम आवाम को सहूलियात फराहम करना है। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाह में ताखीर नहीं होगी। महंगाई पर काबू पाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। गुजरावाला में मुजाहिरीन वजीराबाद अल्लाहवाला चौक पर मौजूद इतराफ के तालीमी इदारे और तिजारती मराकज बंद। रावलपिंडी में 12 रोज बाद बंद रास्ते खोल दिए गए। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बहाल। मरी रोड भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्तों से रुकावटें हटा दी गईं, जबकि मरी रोड से भी कंटेनर्स हटा दिए गए। सदर से फैजाबाद तक मरी रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के नस्ला टावर को गिराने के लिए शहरी इंतजामिया को अब तक कोई पेशकश नहीं मिल सकी। अदालती हुक्म के बाद नस्ला टावर के तमाम रिहायशियों ने अपार्टमेंट्स खाली कर दिए। इमारत इस वक्त इंतजामिया की तहवील में है। हुक्काम को अगर नस्ला टावर गिराने के लिए कोई कंपनी ना मिली तो इमारत को आम तरीके से गिराया जाएगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि मुआहदे पर अमल दरामद के तहत GT रोड को खाली कर देंगे, लेकिन मुआहदे में खयानत की गई तो भरपूर कुव्वत से मैदान में आएंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वजीराबाद में धरने के शुरका से खिताब में कहा कि कलअदम लफ्ज हटने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। हमने मराहिल तय कर रखे हैं। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी फतह से नवाजा है। गुलशन हदीद में पुलिस एहलकार ने लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया। कराची के इलाके गुलशन हदीद में 18 साला लड़की के साथ रिश्तेदार की जानिब से ज्यादती का मुबैना वाकया पेश आया, जिसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि लड़की से ज्यादती का मुकदमा मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में स्टील टाउन थाने में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक मुलजिम वक्कार पुलिस एहलकार है जो लड़की का रिश्तेदार भी है। अमेरिका में फाइजर वैक्सीन की 13 लाख खुराक एतवार को पाकिस्तान पहुंचाई गई। अमेरिकी सिफारत खाने के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 2 करोड़ 30 लाख इंसदाद कोरोना वैक्सीन अतिया कर चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इमरान हुकूमत को गिराने की कोई जल्दी नहीं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान हुकूमत को गिराने की जल्दी नहीं, फिर भी ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क की जो हालत कर दी गई, कोई भी इक़्तिदार में आने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। 482 नए केसेस भी रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के आदादोशुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 40,621 टेस्ट किए गए, जिनमें से 482 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 6 हलाकतें हुई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.18% रही।
पंजाब हुकूमत ने गन्ने की कीमत 225 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि काश्तकारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। पीटीआई की हुकूमत के 3 सालों में काश्तकारों को माकूल और बरवक्त मुआवजा मिला। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत ने गन्ने की कम से कम कीमत 225 रुपए फी मन रखने का फैसला किया है। 2018 तक गन्ने का सरकारी रेट 180 रुपए था, जबकि काश्तकार को सिर्फ 110 या 120 रुपए मिलते थे। इतनी कम अदायगी भी कई माह बाद होती है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में ग्रुप 2 के मैच में भारत और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें इतवार के रोज दुबई स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल थी। न्यूजीलैंड ने भारत को एकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल की। दुबई में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान और ईरान की समंदरी सरहद पर नायाब आरा मछली माहीगीरों के जाल में आ गई। WWF पाकिस्तान के मुताबिक 29 अक्टूबर को जिवानी के साहिल पर माहीगीरों ने आरा मछली के जाल में आने की इतला दी। WWF के हुकाम का कहना है कि आरा मछली नायाब आबी हयात है और पिछले कई बरसों से मादूमियत के खतरे से दौचार है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।